दिख रहा है? यस सर। तो अब मैं आज आपको इम्पोर्ट स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे अलग अलग डेफ के बारे में बताया है, और आपको वाइल बताया है, फॉर बताया है, इफ भी बताया है ना। तो ये सब का अपना अपना काम होता है। अब इम्पोर्ट क्या करता है? अब जैसे आप फंक्शन, अब इम्पोर्ट क्या करता है कि पाइथन के पास कुछ अपने भी फंक्शंस होते हैं। जैसे हम खुद भी बना सकते हैं डेफ माई फंक्शन, है ना। तो पाइथन के पास कुछ फंक्शंस खुद के भी होते हैं। तो वो उन फंक्शंस को हमें कभी बुलाने के लिए, जैसे इनपुट हमारा एक फंक्शन है, वो हम सीधा बुला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हमने इंट भी यूज किया है, हम प्रिंट भी यूज करते हैं, प्रिंट भी हमारा एक फंक्शन है ना। तो ये सारे फंक्शन तो पाइथन के नेचुरल होते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें बाहर से बुलाने पड़ते हैं। उन फंक्शंस को बुलाने के लिए हम इंपोर्ट यूज करते हैं। तो अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है, फिर आपको बताऊँ, मतलब एक बार वर्किंग दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। तो इम्पोर्ट रैंडम में यहाँ पे मैं एक रैंडम हेलो नाम का सर। फंक्शन इम्पोर्ट कर रहा हूँ। हेलो, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। अभी आए हो क्या? यस सर। ओके ओके, गुड आफ्टरनून। तो फिर मैं भी यही बता रहा था कि मैं आपको इम्पोर्ट के बारे में बता रहा था, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना आपको, शुभम? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, तो मैं आपको इम्पोर्ट के बारे में बता रहा था। तो इम्पोर्ट क्या करता है, जैसे जो पाइथन के अंदर कई सारे खुद से फंक्शंस होते हैं, जैसे हमें बुलाना नहीं पड़ा, हम सीधा लिख सकते हैं कुछ फंक्शंस को, जैसे प्रिंट या फिर इंट या फिर इनपुट हमारा था। तो ये फंक्शंस तो हम खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ फंक्शंस हमें बाहर से बुलाने पड़ते हैं। बाहर से बुलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इम्पोर्ट। तो यहाँ मैं आपको क्या दिखाऊंगा, इम्पोर्ट रैंडम। तो ये रैंडम नाम का फंक्शन है। अगर हम इम्पोर्ट रैंडम नहीं करते और मैं ऐसे ही कुछ कर देता, इम्पोर्ट ए इक्वल्स टू रैंडम, तो क्या होता? एरर आ जाता, क्योंकि रैंडम फंक्शन अभी इसके पास नहीं है, ठीक है। रैंडम को हम और हम रैंडम को ऐसे यूज़ भी नहीं करते, हम ऐसे करते हैं। और हमें 1 to 10, ठीक है, 1 to 10, ठीक है। अब ये फंक्शन मैं ऐसे यूज़ करूंगा तो एरर आ जाएगा। मैं भी आपको बता रहा हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका काम नहीं कर रहा है। अब मैं इम्पोर्ट रैंडम करूंगा। इम्पोर्ट रैंडम करने से क्या हुआ, पाइथन ने बाहर से रैंडम को बुला लिया, क्योंकि पाइथन के पास खुद से रैंडम नहीं था। अब पाइथन के पास आ गया है। अब हम रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो ए के अंदर रैंडम चला गया है, ठीक है। और हम प्रिंट करेंगे ए को, तो देखो प्रिंट 2। तो देखो अब रैंडम रैंडम रैंड एंड ये एक फंक्शन है, ठीक है। रैंडम डॉट रैंड एंड। और इसमें हमने क्या कहा कि रैंडम फंक्शन तुम क्या करो, मेरे ए वेरिएबल में 1 से 10 के बीच में अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल दो। तो मैं जितनी बार इसको रन करूंगा हमेशा नया नंबर आएगा। मैं फिर से रन करता हूँ, 5 9। अब देखो इसमें क्या है कि मुझे 1 से 10 के बीच में नंबर चाहिए था, मैं 1 से 6 कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि रैंडम फंक्शन क्या करेगा, 1 से 6 के बीच में अपनी मर्जी से कोई भी चूज करेगा नंबर, और वो ए को दे देगा, और फिर हम ए को प्रिंट कर देंगे। तो अब देखो फिर से क्या होता है, 2 हुआ। फिर से रन करूंगा तो 5 आ गया। फिर से रन करूंगा तो 4 आ गया। तो ये आपको समझ आया कैसे काम कर रहा है रैंडम? यस सर, रैंडम मतलब कोई भी यस सर। मतलब आ सकता है। हाँ, और कौन सी नंबर डालेगा, इस नंबर से लेके बीच इस में, नंबर के दोनों के बीच। बीच में। हाँ, ठीक यस है। लेकिन वो 6 नहीं करेगा, क्योंकि आपको याद है रेंज भी ऐसे काम करता था। यस वन सर। से 10 में वो लास्ट से एक पहले तक। तो यहाँ पे भी वही, वो 6 नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 में से कोई भी ले लेगा, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं गेस द नंबर गेम, ठीक है। ओके, तो इसमें हमें रैंडम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने रैंडम आपको बताया है। तो ठीक है, आपको रैंडम समझ आ चुका है। तो चलो मैं एक बार पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ खुद से, ठीक है। अब हम एक बनाते हैं वेरिएबल, गेस टेकन इक्वल्स टू 0। मैं अब पूरा लिख देता हूँ, फिर आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गेस, ओके। और हम उसका करते हैं प्रिंट फाइल। गेस टेकन हमारा ये है कि हम कितने गेस ले सकते हैं। तो देखो ना, हमारा गेम का कॉन्सेप्ट क्या है, गेस द नंबर है ना। तो गेस द नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ए वेरिएबल, जैसे कोई भी ए या फिर कुछ भी हो सकता है, उसमें हम रैंडम से कोई नंबर डाल देंगे, और फिर हमारा काम क्या होगा कि हमें गेस करना है कि ए में क्या आया है। और हम तब तक, और हमारे पास 6 अटेम्प्ट्स होंगे। हम अटेम्प्ट्स कम कर देते हैं, हम अटेम्प्ट्स 4 कर देते हैं, नंबर्स बढ़ा देते हैं 8, ठीक है। अभी मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट बताया, कोड आपको शायद एक बारी में समझ नहीं आएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ फिर आएगा आपको, ठीक है। तो वाइल सर, गेस टेकन या फिर टेक गेस? टेक गेस मतलब प्रिंट, अरे मैं पूरा लिख देता हूँ आपको फिर बताऊंगा। देखो टेक गेस मतलब कि प्रोग्राम यूजर को कह रहा है, जो गेम खेल रहा है उसको कह रहा है कि यूजर टेक द गेस, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसको एक बार सेकेंड गेस इस हमारा गेस, ओके। हाँ, ये गलती कर दी ना, गेस को मुझे इंटीजर बनाना है, ठीक है। तो हम ये प्रोग्राम समझते हैं, ठीक है। तो अब लाइन बाय लाइन चलते हैं कि देखो क्या हुआ है। सबसे पहले तो ये तो आपको समझ आ गया कि सबसे पहले क्या हुआ कि पाइथन ने ए के अंदर कुछ भी रैंडम डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, गेस टेकन। कि पाइथन मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ गेस टेकन, जिसमें अभी कुछ नहीं है, मतलब उसके अंदर है, उसके अंदर अभी 0 है, क्योंकि अभी एक भी गेस नहीं लिया है। तो
अब और गेस टेकन क्या है कि हमने नंबर ऑफ गेसेस कितने लिए हैं, ठीक है। तो अब हम एक वाइल लूप शुरू करते हैं। तो वाइल लूप का कंडीशन इसमें क्या है कि गेस टेकन जब तक लेस देन 4 है। इसका मतलब क्या है कि जब तक हम 3 गेस लेते हैं तब तक हम गेस कर सकते हैं। तो अब देखो वाइल लूप में मैंने आपको क्या बताया, तो वाइल लूप का जो कोड है, यहाँ पे वाइल लूप का कोड क्या है, क्या वो ये है नहीं, यहाँ पे वाइल लूप का कोड पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि जब तक मैंने आपको बताया था कि जब तक उसका कोई बिना स्पेस वाला कोड नहीं आता, मतलब कि बिना इंडेंटेशन वाला कोड, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो लिख दूं तो ये वाइल का कोड नहीं हुआ। लेकिन जो भी 4 या 4 से ज्यादा की स्पेस के आगे है यहाँ पे, ये सारा वाइल का कोड है, ठीक है। ये तो आपको पता है ना क्लियर कि वाइल का कोड क्या है और क्या नहीं है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सारा हमारा वाइल का कोड है। तो वाइल इन सब के साथ काम करेगा और हर लूप में, मतलब कि जितने भी हमारे लूप होंगे यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो देखो हर वाइल लूप में क्या हो रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है प्रिंट टेक गेस। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा वाइल लूप है वो प्रिंट करता है टेक गेस। तुमने यहाँ पे देखा होगा सबसे पहले उसने प्रिंट करा टेक गेस। उसके बाद क्या आता है, हमारा इनपुट आता है, उसमें हम गेस को डालते हैं कि हमारा एक्चुअल गेस क्या है, हमने गेस क्या करा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, जैसे मैंने सबसे पहले करा गेस 4, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे 3 हमारे पास इफ और एलिफ है, ठीक है ना। तो क्या होगा, मैंने 4 लिया और सपोज कि हमारा ए बहुत छोटा था, तो उसने क्या प्रिंट करा, योर गेस इज हायर देन ए। क्योंकि देखो मैंने लास्ट में गेस करा था 1 और 1 गेस करेक्ट था, तो इसका मतलब 1 था ना। तो अगर 1 है और मैंने 4 किया तो उसने क्या प्रिंट किया मेरे को, योर गेस इज हायर देन ए, ठीक है। ये आपको समझ आया? नहीं सर। नहीं आया ना, ठीक है। नहीं आया सर। ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारे हमारे लाइन 9 तक आपको समझ आ गया ना क्या हो रहा है, प्रिंट टेक गेस और उसके बाद गेस में हम डाल सकते हैं नंबर। नहीं आया सर यहाँ पे भी। अच्छा ठीक है, ओके। तो ठीक है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन चलते हैं। वाइल गेस टेकन इज लेस देन 4, इस लाइन पे कोई दिक्कत है आपकी? नहीं सर, 0 4 से बड़ा ही 4 0 से बड़ा ही है, वो ठीक है ना। समझ में आ गया। हाँ तो इसकी, तो अब हमारी कंडीशन सही है तो हम लूप में घुस सकते हैं। हमारी 0 इज लेस देन 4 तो हम लूप में घुस सकते हैं, ठीक है। और हमारा लूप क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा लूप है। तो ठीक है, अब हम लूप में घुसते हैं। तो लूप की पहली लाइन क्या है, प्रिंट टेक गेस, ठीक है। प्रिंट की पहली लाइन है, वाइल की पहली लाइन है प्रिंट टेक गेस, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो आपने मेरे यहाँ पे टर्मिनल में देख रहे हो ये प्रिंट हो चुका है टेक गेस, ठीक है। सर गेस टेक क्यों, मतलब वहाँ पे टेक गेस थोड़ी होगा, वहाँ पे गेस टेक होगा ना सर। अरे ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैं तो बस, अच्छा ठीक है, ठीक है। मतलब नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं को वो समझ में आ गया कि उसको गेस करना है, टेक कोई भी गेस करना है। वो ऊपर में लिखा है गेस टेकन, मतलब ये गेस किया हुआ है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और चेंजेस कर देते हैं हमारा, इसको कर देते हैं नंबर ऑफ गेसेस। नंबर ऑफ, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, तो उसका दिक्कत मत लो, आराम से हम सारा करते हैं, ठीक है। मैं एक बार सारा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा नंबर ऑफ गेस, तो हमने कितने गेस लिए, देखो जैसे तुम गेम खेलते हो, मारियो खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, जैसे तुम्हारे पास 3 लाइव्स होती है ना कई गेम्स में, कि 3 बार मरे और तुम्हारा गेम ओवर हो जाता है। नहीं सर, एक ही लाइव होते हैं सर। कौन सी गेम में? सर BGMI में एक ही होते हैं। उसमें तो एक ही होता है आपका, लेकिन आपको तो पुरानी गेम्स के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। पुराने गेम सर हमने नाम ही नहीं पता सर, खेलेंगे क्या। आपने स्नेक वगैरह वैसे गेम्स नहीं खेले हैं? हाँ वैसे खेले हैं सर। खेले हैं ना, तो उसमें आप 3 बार मरते हो तो गेम ओवर हो जाता है ना। नहीं सर, एक ही बार मतलब इधर टकराएगा तो खत्म हो जाता। चलो मान लो कि मैंने उसमें 3 लाइफ दे दिया, तो आपको समझ आया? यस सर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मान लो कि नंबर ऑफ गेसेस, यहाँ पे नंबर ऑफ गेस क्या है हमारा, हम इतनी बार गेस कर सकते हैं, ठीक है। और हमने वो कैसे डिफाइन किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप, हम लूप में कैसे घुसे आपको समझ आ गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ गेस शुरू में 0 है हमारा, यहाँ पे 0 है। यस सर। तो उसके बाद हम लूप में घुस गए और सबसे हमने प्रिंट करा कि जो गेम खेल रहा है वो, उसको हमने ये प्रिंट करा कि आप एक नंबर गेस करो, ठीक है। तो उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा, मैं फिर से रन करता हूँ, ठीक है। अब 8th लाइन से ये प्रिंट हो गया, आप एक नंबर गेस करो, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट आ गया कि हम गेस में क्या डाल रहे हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ जैसे 5, योर गेस इज हायर देन ए। हमारा ए जो था उससे हमारा, अब देखो कैसे आ रही है ये, आपको लाइन समझ आ गई 9 सबको, 9 तक मैंने कैसे किया? यस सर। सर मतलब आपने बोलो बोलो। इनपुट क्यों दिया सर, मतलब नीचे वाले, मतलब समझ नहीं आया।
आपको गेम समझ आई हमारी? अभी हम क्या कर रहे हैं? वो आपको समझ गेम में आ रहा, मतलब कि 4 लाइफ है हम लोग के पास, मतलब कोई गेस करना है हमें नंबर। हमें नंबर गेस करना है, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हम ए के अंदर नंबर डाल रहे हैं 1 से 8 के बीच में, हाँ ठीक है? हमें नहीं पता हाँ। क्या है, क्योंकि वो तो रैंडम है। हमें पता है? नहीं नहीं सर। पता हमको कि ए के अंदर क्या है। और हमारी गेम क्या है कि हमें गेस करना है कि पाइथन ने ए को क्या दिया, रैंडम फंक्शन ने ए को क्या दिया। ये हमारा गेम है, ठीक है? ओके सर। ये बात समझ आ गई ना आपको कि हमें करना क्या है? ठीक है, तो सर हमारी गेम है कि बट यहाँ पे ए का मतलब सर इसमें ए का भी है काम। आपने तो बोला था नंबर ऑफ गेस का ही सिर्फ काम। क्या, एक बार सर अपने क्वेश्चन आपने मुझे जो, फिर से बताओ। मेरे को पूरा समझ में नहीं आ रहा, मतलब while number of guess is 0 then 4 then 0 then 4, so थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक, तो मैं ए की जगह नंबर लिख देता हूँ। हमारा नंबर। सर कोई दूसरा मेथड देखिए ना, मेरे को पूरा मतलब कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मतलब सबसे इजी वाला देखिए सबसे इजी वाला क्या देखना? मेथड सर, जिससे मुझे समझ आया, मतलब मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। वहाँ पे नंबर ऑफ गेस करना है हमें, कोई भी नंबर, फिर उसके बाद आपने प्रिंट किया, मतलब वो नंबर देखो गेस अब, करेगा। अरे अभी तुम कोड को मत देखो। तुम्हें हमारा गेम का कॉन्सेप्ट समझ आया कि हम कौन सी गेम बना रहे हैं? तुम कोड को मत देखो अभी। ओके। बस तुम मुझे बताओ कि गेम क्या कर हमारी गेम क्या कर रही है। सर वो भी भूल गया मैं, मतलब गेस हाँ, तो मतलब आपको आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आप कोड देखोगे ना। अभी आप कोड बिल्कुल मत देखो, ये मत देखो वाइल प्रिंट और इफ। अब मेरे को गेम बताओ क्या कर रही है। फिर गेम इसको ये मैं है, 4 में इसको मैं से मतलब किसी एक को रैंडम हमें ढूंढना है, 4 में से कोई एक नंबर ढूंढना मैंने अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी। एक बार मुझे बताओ कि गेम क्या कर रही है। है। हमें सर 4 में से कोई एक भी नंबर ढूंढना है, मतलब रैंडम कोई भी एक नंबर ढूंढना है ठीक है, 4 के हमें नीचे से। रैंडम नहीं नहीं हमें रैंडम नंबर नहीं ढूंढना। हमारा पाइथन एक नंबर अपने पास रखेगा और हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। तो बट वो कितने के नीचे रखेगा, वो 4 के नीचे ही रखेगा ना? चलो ठीक है, रुको, मैं पहले इजी बताता हूँ, फिर हायर लोअर वाला कॉन्सेप्ट बाद में करेंगे। इसको आता हूँ इंपोर्ट रैंडम 5 के बीच में और लाइट्स कर दो। एक बार काम कर रहे हैं। सर अपने 7th लाइन में गलती कर दिया शायद से। नहीं सही है। सर वो 3rd लाइन में नंबर इज इक्वल टू रैंडम रैंडेंट, मतलब सर मैंने तो आपको बताया था ये तो फिक्स है, इसमें इसमें कोई समझना नहीं है आपको। ये तो फिक्स है कि रैंडम डॉट रैंडेंट ये हमारा फंक्शन है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 से 5 के बीच में कोई भी नंबर। ये आपको याद करना है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, ये फिक्स है। ओके सर। ठीक है कि रैंडम डॉट रैंडेंट जब आप लिखोगे तभी आप उसको कुछ रैंडम नंबर दे सकते हो। सर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे कोई भी नहीं नंबर। नहीं रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, पहले इस बार मैंने गेम चेंज किया है, तो अभी तुम कोड पे देखो। कोड हमारा सेकेंडरी है, पहले हमें एम तो देखना है। मतलब तुम कोई प्रोजेक्ट करते हो या फिर क्लास में तुम्हें प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, तो उसमें पहले एम करके फिर प्रोजेक्ट एम लिखते हो ना, उसके बाद तुम यस लिखते हो। तो यहाँ पे पहले तुमको मुझे एम बताना पड़ेगा, वरना तुम प्रोजेक्ट कैसे करोगे आगे। इसलिए पहले मैं आपको एम बताता हूँ, फिर आप मुझे वापस एम बताना, फिर हम देखेंगे कोड क्या कर रहा है। ओके। ओके ठीक है, सर। ओके सर। ठीक है। तो इस बार हमारा एम है कि हम एक रैंडम नंबर डाल रहे हैं, मतलब कि पाइथन एक रैंडम नंबर चूज करेगा और उसको नंबर नाम के वेरिएबल में रख लेगा। ठीक है, और हमारे पास 4 अटेम्प्ट्स होंगे और हमें बताना है कि पाइथन ने कौन सा नंबर चूज किया। ओके सर। एम समझ आया आपको? कोड मत देखो, यस सर। कोड से आंखें हटा लो। ओके सर, मतलब एक नंबर है, हम एक एक रैंडम है, मतलब कुछ भी है और कुछ वो नहीं एक नहीं, नंबर। 1 से 5 के बीच में कोई भी नंबर है। ओके। और और वो पाइथन को पता है लेकिन हमें नहीं पता। हाँ, ओके। और हमें तो वो हमें बताना है। 4 अटेम्प्ट में, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं करना है, मतलब 4 ही बारी में हम लोग को कोशिश करनी है, वो तो हो ही हाँ, जाएगा क्योंकि 4 ही तो है उसमें। तो ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं। तो 6 बार करने पड़ेंगे हमें अटेम्प्ट। नहीं, अटेम्प्ट तो हमारे 4 ही हैं, क्योंकि वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक नंबर ऑफ लाइव्स 4 नहीं है।
ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अब हम आगे अब कोड देखते हैं। ठीक है, तो अब लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करा, इंपोर्ट रैंडम को बुलाया। फिर क्या करा, हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल कंटेनर, एक डब्बा बनाया नंबर नाम का, और उसमें कहा कि एक पाइथन तुम्हें कोई भी नंबर डाल दो 1 से 7 के बीच में। ठीक है, क्लियर है। ओके सर। फिर हमने कहा कि पाइथन हमारी नंबर ऑफ लाइव्स नाम का भी एक वेरिएबल है जो कि अभी 0 है, उसको अभी हमने 0 कर दिया, क्योंकि अभी तो हमने गेम एक बार भी नहीं खेली है, तो उसको शुरू में तो 0 रखेंगे, यस। उसको हम बाद में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारी वाइल नंबर ऑफ लाइव्स लेस देन 4। अब जब 7th लाइन पे आया पाइथन, ठीक है, यस सर। जब पाइथन 7th लाइन पे आया तो उसने देखा कि क्या नंबर ऑफ लाइव्स लेस देन 4, मेरी कंडीशन ट्रू है। हाँ ट्रू है, क्योंकि 0 इज लेस देन 4 ना, अभी तो 0 है। यस सर। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब वो बट 8 4 लाइन वहाँ पे पे क्यों सर? वहाँ पे तो 6, क्योंकि सर लास्ट तक ना ढूंढने हैं हमें सर, मतलब लास्ट के नंबर तक ढूंढने हैं ना। वो तो मैंने दिया, मैं आपको 3 लाइव्स दे रहा हूँ। मतलब कि जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है वो गेम खेलने वाले के लिए कितनी चांस दे रहा है। ओके। मैंने कहा कि चलो, मैंने कह दिया कि बस 3, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 3 चांस है, उसमें आपको गेस करना है तो करो, वरना आपका गेम ओवर। या आप 3 गेस में मेरे को बताओ, मैं तभी आपको प्राइस दूंगा, वरना ओवर। क्योंकि मैं आपको 6 अटेम्प्ट्स दे दूंगा, फिर तो आप गेस कर ही लोगे, फिर तो मुझे प्राइस देना ही पड़ेगा आपको जीतने के लिए। ओके सर, मतलब तीन तीन ही लाइव्स में ढूंढने हैं 6 अंक के कोई भी क्योंकि नंबर है ना सर? आप कोड लिख रहे हो ना, तो आप तो कितने भी दे सकते हो, 6 लिख दो, फिर आपकी गेम इजी हो जाएगी। आप उसको जितनी कम लाइव्स दोगे उतना हार्ड हो जाएगा ना, तो आपके ऊपर यस है, सर। तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम यस आगे सर, चलते समझ आ, यहाँ तक समझ आ गया सर। हैं। ठीक है, अब उसको पता है कि वाइल की कंडीशन ट्रू है, तो वाइल लूप में घुस सकता है। वाइल लूप हमारा क्या है, ये सारा हमारा वाइल लूप है, तो इसके अंदर घुस गया। अब 8 लाइन पे आया। 8 लाइन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा टेक गेस प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा यूजर को देखो, हमारा यूजर क्या देखेगा, हमारे यूजर के लिए तो सिर्फ टर्मिनल है, और हम जो गेम यस। बना रहे हैं वो ये है। तो जो यूजर है उसको सबसे पहले क्या देखेगा, उसको देखेगा कि प्रिंट हुआ है टेक गैस। मैं रन करता हूँ, टेक गैस प्रिंट हो गया। तो अब जो गेम खेलने वाला है उसके सामने ऐसे आ गया, तो उसका मतलब कि वो गैस लेगा। यस सर, गेस करेगा कोई भी नंबर। और अब हमारा आ गया है गेस इक्वल्स टू इंट इनपुट। तो अब हमें कुछ डाल के एंटर दबाना पड़ेगा, कोई नंबर 1 से 7 यस के सर। बीच में। तो मैं 3 डाल के एंटर दबाऊंगा। ठीक है, अभी एंटर नहीं दबाया मैं, ओके, दबाऊं? दबा दीजिए सर। रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग। एक और गेस लेता हूँ, एक और गेस लेता हूँ। करेक्ट। ठीक है, ओके। अब मैं बताता हूँ ये कैसे काम किया। वाइल लूप है, ठीक है। अब यहाँ पे गैस आया, तो सबसे पहले गैस में स्टोर हो गया कि सबसे पहले जो यूजर ने हमारे गैस लिया वो इसमें आ गया, गैस में। ओके। ये लाइन समझ आई? यस सर, गेस किया। और इस लाइन में मतलब, हाँ, तो इनपुट मतलब जब आया इसके, हमारा, सर इसके लिखने के बाद वहाँ पे हमें टाइप मतलब कुछ गेस करना ही होगा कि हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे उसे? छोड़ दोगे तो गेम खेल ही नहीं पाओगे। ओके ओके। मतलब तुम्हें गेम खेलनी है तो कुछ करना पड़ेगा ना, आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। या मेरे को लगा सर आप लिखे जा रहे उसके बाद में एक बार ही रन करेंगे आप। नहीं नहीं, ठीक है। अब अच्छा, मैं बस एक बार करता हूँ। ठीक है, 2 डाल के एंटर। देखो 2 डालूंगा और एंटर दबाऊंगा, तो एंटर दबाने के बाद क्या होगा, जो 2 है उठ के गैस में चला जाएगा। ठीक है, या। ठीक है, तो 2 उठ के गैस में चला गया। यस सर। उसके बाद क्या हो रही है अगली लाइन, 10th पे पाइथन देखेगा इफ गैस इज इक्वल टू नंबर। इसका मतलब क्या है कि क्या गैस हमारा नंबर के इक्वल है। नंबर हमारा याद है ना, हमारा नंबर क्या था, यस सर, नंबर ऑफ लाइव्स 3। नंबर है कि वो नंबर जो हमें खोजना है। ठीक है, तो पाइथन को यस। बोलेंगे कि पाइथन अगर हमारा जो गैस है जो यानी 2 है, अगर वो नंबर के इक्वल है तो करेक्ट प्रिंट कर दो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ब्रेक बाद में समझाऊंगा, अभी इसको इग्नोर कर दो 12th लाइन। तो इफ ओके सर। गैस इक्वल टू नंबर, तो प्रिंट करेक्ट कर दो। तो प्रिंट करेक्ट कब होगा, जब हमारा गैस सही होगा। यस सर, और तो वहाँ पे एल्स, हम लोग 3 एल्स ही क्या देंगे होगा, ना? तो वैसे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पता ही चल जा रहा है, इक्वल करना है तो 3 कर ही देंगे तो वो इक्वल हो ही जाएगा। चलो रुको, फिर से यहाँ पे मैंने 2 डाल के एंटर दबाया, रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे या। क्या हो रहा है, रॉन्ग क्यों प्रिंट हुआ। अगर देखो जो नंबर है हमारा, ऊपर नंबर स्टोर हो चुका है, तो हमारा अगर गैस सही होता तो गैस नंबर के इक्वल होता। अगर मैंने यस। जो 2 डाला, अगर 2 मेरा नंबर के इक्वल होता, मेरा नंबर भी 2 होता जो पाइथन ने सेलेक्ट किया है अपना।
वो और मेरा गैस दोनों सेम होते तो करेक्ट प्रिंट हो जाता, क्योंकि इफ हाँ। गैस इक्वल्स टू नंबर देन प्रिंट करेक्ट। ये समझ आया आपको? हाँ, अगर सही है तो प्रिंट करेक्ट करो, वरना हाँ। और एल्स, एल्स क्या है? एल्स का else एल्स क्या नहीं क्या तो होगा? रॉन्ग, हाँ, नहीं तो एल्स रॉन्ग। कब क्या होगा? क्योंकि इफ की कंडीशन ये है गैस इक्वल टू नंबर। एल्स का क्या होगा? जब गैस और नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे। आपको हाँ। पता है ना इफ और एल्स कैसे काम करते हैं? हाँ, इफ और एल्स अगर नहीं, हाँ एल्स में अगर कोई कंडीशन नहीं है। एल्स में नहीं। कंडीशन क्यों नहीं है? क्योंकि एल्स का मतलब कि इफ वाली कंडीशन के अलावा जो भी सही जो भी होगा वो इसमें आ जाएगा। हाँ। तो अगर गैस नंबर के इक्वल टू नहीं है, ऊपर है, नीचे, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, तो एल्स काम करेगा। ये या आपको समझ आया? यस सर, एल्स तो समझ ये पहले से ही आता था मेरे को। एल्स आ गया ना आपको? या तो हमारा अब देखो, इसको मैं हटा के आपको एक बार फिर से इफ एल्स रिवाइज करवा दूं क्या एक बार? सर वो मेरे को आता है, पहले होता है इफ, उसके बाद नहीं वाइल, इफ एलिफ, उसके बाद एल्स, इफ एलिफ और एल्स। हाँ, तो जरूरी हमारे इफ और एल्स भी हो सकते हैं, इफ और एलिफ भी हो सकते हैं, या फिर तो इफ तो हमें हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। रन करूंगा तो क्या होगा तो बताओ। वेट सर, इफ इज वो तो मतलब 5 से बड़ा ही है, सेकंड थर्ड लाइन। इफ सर प्रिंट एस यस ही होगा, यस होगा, क्योंकि अगर गलत रहता तो else। ठीक है, या तो 5, तो इसके मन में इमेजिन करो 5 इज लेस देन 6, वो तो सही है, तो ये हो जाएगा। yes। अब मैं यहाँ पे नहीं तो अगर 8 गलत कर दूंगा तो क्या होगा? नो होगा सर। नो होगा ना, क्योंकि या क्योंकि इसमें पाइथन क्या देख रहा है? पाइथन देख रहा है कि मेरी इफ की कंडीशन अगर सही नहीं है तो जो भी एल्स में है मैं वो काम करूंगा। यस सर। ठीक है ना? तो वैसे ही या में क्या हो रहा है कि अगर मेरा गैस नंबर के इक्वल है, जो गेम का जो नंबर मुझे गैस करना है वो नंबर है ना, NUMBR इसमें, हाँ, तो इसके अगर इक्वल है जो मेरा गैस है तो करेक्ट प्रिंट होगा, नहीं तो रॉन्ग प्रिंट होगा। रॉन्ग प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ और एल्स इतना पार्ट, यस और ये सर। सारा हमारा वाइल के अंदर ही चल रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? अब हमने एक गैस तो ले लिया, या अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या हो रहा है। अब हमने एक गैस ले लिया और हमारा गलत हो गया। यस सर। ठीक है, और ये देखो एल्स का एक कोलोन है ना, तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये दोनों एल्स की हैं। ये बात आपको पता है ना कि कोलोन के बाद जो 4 की स्पेसेस हैं, यहाँ देखो तुम यस कोलोन के नीचे, यहाँ देखो ये या 4 की स्पेस है, तो ये भी एल्स का कोड है। तो इफ का कोड जो था, पाइथन ने कहा कि ठीक है इफ की कंडीशन मेरी रॉन्ग है तो अब मैं सारा एल्स का काम करूंगा। तो एल्स का काम क्या है? सबसे पहले वो प्रिंट रॉन्ग करेगा। ठीक है, यस प्रिंट रॉन्ग कर दिया उसने, रन करके दिखाता हूँ। अरे ये तो पहली बार में करेक्ट हो गया। हैं? ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? प्रिंट रॉन्ग होने के बाद हमारा एक गेस तो हो गया, मतलब हमारी एक लाइफ ओवर हो गई। यस सर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ लाइफ्स को 1 बढ़ा देंगे। हमारा अभी 0 था ना सबसे पहले लूप यस में, सर। 0 था, तो अब हम क्या करेंगे? तो मतलब हम लोग नंबर ऑफ लाइफ्स को भी अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। हाँ, गेम तो तुम बना रहे हो ना, तुम्हें खेलने वाले के लिए जितना मुश्किल करना है उतना कम लाइफ्स कर दो, ओके सर। है ना? तो नंबर ऑफ लाइफ से तो तुम खुद सोचो ना, तो अब तुम्हें कितनी चांस मिलेगी, तो जितनी कम चांस मिलेगी उतना डिफिकल्ट। यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ लाइफ नंबर ऑफ सर चांसेस अभी 2 लाइफ्स बचे हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने 1 लाइफ गवा दिया, तो अब नंबर ऑफ लाइफ्स अब 2 बचे हैं ना, तो अब वहाँ पे 2 लिखेंगे ना कहाँ पे? नंबर ऑफ लाइफ्स में। यहाँ पे हाँ, हम 5 कहीं लाइन लिखेंगे 5 थोड़ी लाइन। ना, हम तो एक बार कोड रन करेंगे ना। देखो रुको, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है एक बार तुम बताओ। सर मेरा, हाँ ओके, प्रखर टेल फर्स्ट। सर मुझे ये पूछना है, सर ये जो गेम्स बनते हैं एप्स वाले वो भी ऐसी कोडिंग से ही बनते हैं? हाँ, ये सारे गेम्स कोडिंग से बनते हैं। ओके तो सर। आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा तो आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि किस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ओके सर। तो एक बार ये आप देख लो, तो आप
आपका होमवर्क यही होगा कि आपको यही गेम खुद से बनाना है। तो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको एक बार खुद से लिखना है, और मैं आपको इसका इमेज भी भेज दूंगा ताकि आप खुद से भी एक बार उसको देख सको। ठीक है? ओके सर। तो ठीक है। सर क्या मैं लीव कर सकता हूँ सर? मेरी कोचिंग है। ठीक है, आप चले जाओ, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ओके सर। ओ सर, बाय सर, हैव अ गुड डे। ओके, बाय शुभम, हैव अ गुड डे। ठीक है शुभम। यस सर। तो अब तुमको ये समझ आया कि हाँ, तो हम लोग को मन में ही रखना है कि हमारे पास 2 लाइव्स है, लिखने नहीं है नहीं। ठीक है, हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे शुरू में ही गेम के। तो यहाँ पे हम 2-2 चीज़ें प्रिंट कर देते हैं। हेलो यूजर, दिस इज गेस द नंबर गेम। ठीक है, प्रिंट। यू हैव 3 lives टू प्ले दिस गेम। अब देखो मैं रन करूंगा तो क्या होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? हेलो यूजर, दिस इज गेस द नंबर गेम, यू हैव 3 lives टू प्ले दिस गेम, टेक गेस। अब ठीक है, आपको समझ आया? यस सर। ठीक है, हम मतलब हम तो बस अभी कोड लिख रहे हैं। हम यूजर के लिए तो और आसान कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि क्या क्या है गेम के रूल्स। आप चाहो तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट, और यहाँ पे गेम के रूल्स लिख दो। गेम ऑफ रूल्स ऑफ गेम क्या है, ताकि यूजर को समझ आ जाए। ठीक है, यस तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था कि आपने गैस रॉन्ग एक गलत गैस लिया, या तो एल्स का अब सेकंड लाइन पे जाएगा पाइथन। एल्स की सेकंड लाइन क्या है कि नंबर ऑफ लाइव्स एक बढ़ा दो, नंबर ऑफ लाइव्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइव्स प्लस 1। तो पहले हमारी नंबर ऑफ लाइव्स क्या थी? 0। यस सर। तो अब क्या हो जाएगी? 0 + 1 क्या हो जाता है? 1 1 हो जाता है। ठीक है, अब पाइथन, अब यहाँ पे हमारा लूप वाइल का कोड खत्म हो गया। अब वापस ऊपर आएगा पाइथन 10th लाइन पे और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या नंबर ऑफ लाइव्स मेरी अभी भी लेस देन 3 है? हाँ, अभी भी 3 है क्योंकि 1 है अभी। या तो अब वापस वाइल के अंदर घुसेगा और फिर से प्रिंट हो जाएगा टेक गेस। टेक गेस प्रिंट होगा और उसके बाद फिर कर्सर आ जाएगा कि गेस ले लो, एक नया गेस लो अब आप। यस। उसके बाद सेम लॉजिक जो मैंने आपको ये वाला बताया था कि इफ जो नया गेस दिया है वो नंबर के इक्वल है, प्रिंट करेक्ट। या ठीक है, अब रन करता हूँ फिर से। टेक गेस 3 डाल के गेस में डाल दिया मैंने नया, रॉन्ग। एक नया लो, 6 रॉन्ग, 8 रॉन्ग, तीनों रॉन्ग, गेम खत्म। एक भी मैं अपनी 3 चांस में नहीं कर पाया। या ये बात समझ आई आपको? यस सर, बट ये जो मेथड है लिखने का, ये जो तो हमें तो याद करना पड़ेगा। नहीं, आपको तो ये लॉजिक से देखना है ना। देखो, आपको लॉजिक बनाना है, या ये थोड़ा टफ है, हम इसको कल भी फिर से पूरी गेम को डिस्कस करेंगे। ठीक है? या फॉर रिवीजन। हाँ, लेकिन आज आप एक बार देख के खुद लिखो कि हर लाइन क्या कर रही है। ओके। क्योंकि आपको तो एम इस बार मैंने दिया है कि मैंने आपको बोला कि ऐसी गेम बनाओ, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपको सारा कोड याद करना होगा। लेकिन आपके मन में सपोज कि आपके मन में खुद से एक आइडिया है कि मैं एक ऐसी गेम बनाऊँ, तो उसके बाद तो आप खुद से लिखोगे ना लॉजिक। उसके बाद खुद से सोचोगे कि मैं आगे क्या करवाऊँ यूज़र को। मैं खुद का कितने लाइफ दे सकता हूँ। हाँ, वो सब आपका है। और वो लॉजिक आपको कैसे लिखना है वो आपको टाइम से आएगा, क्योंकि आपने अभी सीखी है पाइथन, तो उसका कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, या तो आपको ये चीज़ समझ आ गई या लूप सर। कैसे काम कर रहा है। अब देखो मैं आपको ब्रेक बताता हूँ क्या करता है। जब से मैं ये रुका हुआ था, अब क्या होगा कि ब्रेक से क्या होगा, आपका वाइल लूप टूट जाएगा। या ठीक है, देन अब सर वाइल लूप टूटने का क्या मतलब है? अब हमारा वाइल क्या लूप चलेगा? वाइल लूप है कुछ हमारा नंबर ऑफ लाइफ जब तक लेस देन 3 है वो पूरा चलेगा। फिर वापस आएगा, पाइथन कहेगा क्या नंबर ऑफ लाइफ अभी भी लेस देन 3 है, फिर पूरा चलेगा। फिर जब तक हमारी नंबर ऑफ लाइफ 3 नहीं हो जाती तब तक वो घूमता रहेगा। ठीक है, और घूमने के बाद क्या आएगा? वो लाइन 19 पे आएगा और देखेगा कुछ नहीं है और रुक जाएगा, है ना? यस सर। तो अब ब्रेक क्या करता है? ब्रेक कहता है कि पाइथन वाइल लूप के अंदर घूमना छोड़ो और सीधा बाहर आ जाओ। वाइल लूप का बाहर क्या है? 19, और 19 पे कुछ नहीं है तो रुक जाएगा। तो इसका अब हमने ब्रेक यहाँ पे क्यों दिया है कि जब भी हमारा नंबर करेक्ट हो जाएगा हमें और गैसेस लेने की जरूरत नहीं है। यस सर। तो जैसे ही प्रिंट करेक्ट हुआ इसका मतलब कि हमारा करेक्ट है, उसके बाद हम लूप को तोड़ सकते हैं। तो लूप यस सर, मतलब नीचे वाले सेंटेंस बनेंगे नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं बनेगा। ब्रेक देखते ही
पाइथन कहेगा व्हाइल लूप से बाहर निकले। या तो आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने देखा है रैंडम फंक्शन, गेस द नंबर गेम, और एक और चीज़ क्या है हमारी, ब्रेक कीवर्ड को देखा है। ये 3 चीज़ देखी है आज हमने। कौन सी क्लास में हो शिवम? से क्लास 8। ठीक है, ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है, हो जाएगा। तो एक बार जो मैंने समझाया है इसमें कुछ दिक्कत हुई है? मतलब दिक्कत तो हुई है ऑब्वियसली, बट या एक एक लाइन जो मैंने समझाई, लाइंस का फंक्शन समझ आ गया? कोई ऐसी लाइन जिसका फंक्शन समझ नहीं आया? समझ में आ गया उसे। लाइन समझ में आ गया ना? या मैं इसकी वो फोटो भी देखता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, मैं इसकी फोटो ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो एक बार ना इसको पहले तो शुभम देखो आज क्या करना, सबसे ओके पहले इसको देख के खुद से टाइप करके लिखना, और एक एक लाइन का मतलब तो तुमको पता ही है, तो सबको खुद से लिखना और एक बार रन करना, ठीक है? और नहीं रन हुए तो तुम इमेज में देख लेना कि तुमने क्या गलती की है, ठीक है? ओके सर। उसके बाद क्या करना कि बिना देखे एक बार खुद से गेम बनाना, और इस बार क्या करना, नंबर ऑफ लाइव्स खुद से देना, और रैंडेंट में, जैसे इस बार मैंने दिया 1 से 7 के बीच, उसमें तुम या 1 से 8 या 2 से 20 इसके बीच में या खुद से देना, और नंबर ऑफ लाइव्स भी खुद से दे देना, ओके और फिर सर। रन करना एक बार। तो ये 2 काम करना है एक बार, ओके सर। ठीक है? ये दोनों चीज़ें करोगे ना, 2 बार गेम बनाओगे, एक बार तो देख के और एक बार बिना देखे और खुद से एडिट करके। ओके एक बार 2 बार बनाओगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से, और हम कल जब करेंगे तो कल तुम्हें एकदम पक्का हो जाएगा, यस सर। ठीक है? जैसे क्योंकि हमारे ब्रेन 45 मिनट्स तक ही कंटिन्यू वर्क करते हैं, उसके बाद मतलब हाँ, वर्क कोई नहीं दिक्कत नहीं है, और आज तो वैसे भी ये तो टफ है ना, ये तो या टफ ही है, तो कोई बात नहीं। आज के लिए फिर इतना ही एंड करते हैं। या तुम सर। एक अभी रन मत करना, एक बार इसको पढ़ लेना जो इमेज मैंने भेजी है ना ग्रुप पे, बस एक बार रीड कर लेना, फिर रात में या कल सुबह या जब भी आपको टाइम मिले तो जो मैंने 2 काम कहे हैं वो करना, ओके सर। ठीक है? तो अभी क्लास ओवर हो जाती है तो इसको एक बार रीड कर लो। चलो ठीक है, फिर ओके नहीं सर। रखते हैं आज की क्लास। ओके देन बाय सर, हैव अ गुड। ओके, बाय बाय।